भारत में एक मुसलमान घर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये वाक़या डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक सवाल की सूरत में रखा गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया कि हाल ही में एक मुसलमान आदमी ने अपनी बहू के साथ जिनसी ज्यादती की है और उसके बाद वहां के मौलवियों ने यह फतवा लगा दिया कि ये लड़की अब अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी है और इस लड़की को अपने ससुर से ही निकाह और शादी करना होगी, तभी जिंदगी आगे बढ़ सकती है। और दोस्तों, जलती पर तेल का काम करने के लिए भारतीय मीडिया ने इस केस को उठा लिया और पूरी दुनिया में फैलाने के लिए दिन रात टेलीविजन पर ट्रांसमिशंस का आगाज कर दिया। आप जानते हैं कि भारत में किस हद तक मुसलमानों से नफरत की जाती है और जब मुसलमान खुद गलत काम करेंगे तो हिंदू मीडिया को तो मौका मिल जाएगा इस सब को उछालकर मुसलमानों को बदनाम करने का। ये सवाल जब डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा गया तो उन्होंने बैक वक्त मुस्कुराहट और अफसुर्दगी का इजहार किया। ये देखकर कि किस तरह से एक ससुर अपनी बहू के साथ जिनसी ज्यादती कर सकता है, वो बहुत शर्मिंदा थे और उनका दिल बोझल नजर आ रहा था। साथ ही उन्हें भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर अफसोस भी हो रहा था और वो तंजिया हंसी दिखा रहे थे। इस लड़के ने सवाल किया था कि इस्लाम कैसा मजहब है जहां पर इतने घिनौने काम सामने आते हैं। साथ ही ये भी सवाल किया था कि उस लड़की के साथ तो जिनसी ज्यादती हुई, उस लड़की का क्या कसूर है कि वहां के मौलवियों ने फतवा लगाकर ये कह दिया है कि ये लड़की अब अपने शौहर से भी शादी नहीं कर सकती, या अपने शौहर के लिए भी हराम हो चुकी है और इसे अपने शौहर से तलाक लेकर अपने ससुर से शादी करना पड़ेगी क्योंकि ससुर ने इस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की थी। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि वीडियो को आखिर तक देखने से आप पूरे मामले को सही तरह समझ पाएंगे और आखिर में हमारे पूछे गए सवाल का जवाब देकर आप सदका जारिया का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे अल्फाज लिखते हैं तो ये कमेंट सैकड़ों सालों तक यहाँ मौजूद रहते हैं और हजारों लोग इन्हें पढ़ते हैं। दोस्तों, हम वक्त जाया नहीं करेंगे, बढ़ेंगे आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल पर क्या जवाब दिया, आइए आपको बताते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने जहां इंतहाई अहम मसला उठाया है वहीं मीडिया के मामले पर भी मुझे बात करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे ये वाकया एक मुसलमान लड़की जिसका नाम इमराना था उसके साथ पेश आया था जब उसके ससुर ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस वाकये के बाद भारत के कुछ उलमा ने यह राय दी कि ये लड़की अब अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी है और इसे अपने ससुर से ही शादी करना होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में भारतीय मीडिया को एक अच्छा मंजन मिल चुका था जिसे वो बेच सकते थे और मुसलमानों को बदनाम कर सकते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भारतीय मीडिया ऐसा ही प्रोपेगेंडा करता है, बिना तहकीक के खबरें चलाना शुरू कर दी जाती हैं और इस वाक़े में तो फिर भी उलमा की राय मौजूद थी, लिहाजा उनको अच्छा मौका मिल गया था कि वो इस्लाम को बदनाम कर सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरत हाल का फायदा उठाते हुए तकरीबन सभी भारतीय टीवी चैनल्स ने इस खबर को अपने टीवी पर चलाया और जानबूझकर इसको ज्यादा उछाला कि किस तरह से इस्लाम एक उस लड़की के खिलाफ हो जाता है जो जिनसी ज्यादती का शिकार हुई है, उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई है, उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, उल्टा उसी को सजा दी जा रही है कि अब उस आदमी से शादी भी करो जिसने तुमसे जिनसी ज्यादती की है जबकि वो उसका ससुर है। दरअसल भारतीय मीडिया को अच्छा मौका मिल गया था कि वो इस्लाम को बदनाम कर सकते। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को इतना गिरा लिया है, बतौर मुसलमान हम घर के गंदे कपड़े लाकर चौक में धो रहे हैं। अंदर की बातें, वो चीजें जो मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए, वो अब सारे बाजार डिस्कस होने लगी हैं और मीडिया हमारा मजाक उड़ाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अफसोस की बात तो यह है कि उसके चंद ही रोज बाद कुछ उलमा ने यह फतवा दिया, नहीं नहीं ये लड़की हराम नहीं है अपने शौहर के लिए, ये अपने शौहर के साथ वक्त गुजार सकती है और इसे कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने ससुर के साथ अब शादी करे जिसने उसके साथ जिनसी ज्यादती की थी। मगर उससे बड़ा अलमिया यह है कि दोनों तरह की राय देने वाले उलमा जो इस लड़की को अब हराम और दूसरी जानिब कुछ उलमा हलाल कह रहे थे, उन्होंने जिस कुरानी आयत का रेफरेंस लिया वो एक ही आयत थी। लिहाजा उलमा में भी इल्म की कमी है और सब लोग अपनी कम इल्मी की वजह से दीन इस्लाम की बदनामी का बायस बन रहे थे। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस सब पर बहुत गुस्सा आया था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी आयत थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 22 को इस्तेमाल करते हुए इन उलमा ने ये फतवे लगाए थे। तर्जुमा इसका ये है, आप उस औरत के साथ निकाह नहीं कर सकते जिसके साथ आपके वालिद ने निकाह किया हो। अब लफ्ज निकाह के अरबी जबान में दो माने हैं, एक माना शादी कर लेना है और निकाह पढ़ लेना है, दूसरा माना जिनसी ज्यादती करना है। अब अगर इस आयत के दोनों मानी का तर्जुमा किया जाए तो मालूम होता है कि कोई भी शख्स उस औरत के साथ निकाह नहीं कर सकता जो उसके वालिद के निकाह में आ चुकी हो, यानी वो उसकी माँ हो।
यहाँ तक तो बात ठीक है, और इसी आयत को इस्तेमाल करते हुए लोग ये कह रहे थे, उलमा की जानिब से ये राय आई थी कि ये लड़की अपने शौहर के लिए हराम नहीं है। लेकिन अगर लफ्ज निकाह के दूसरे मानी को देखा जाए जिसके मुताबिक जिनसी अमल करना है, तो यहां से कुछ उलमा गलती कर बैठे थे। उनका यह ख्याल था कि जिनसी अमल से मुराद जना बिल जबर भी उसी में शामिल है, जबकि इस लड़की जिसका नाम इमराना है, उसके ससुर ने उसके साथ जना बिल जबर किया था। दोनों की रजा के साथ दोनों ने जिनसी अमल नहीं किया था। यहां से इस आयत का गलत माने लिया गया और गलत खबर फैला दी गई और यूं मुसलमान बदनाम होते चले गए। दोस्तों, यहां पर भारत के कुछ नाम नेहाद मौलवियों और उलमा से ये गलती हो गई थी और उन्होंने इस आयत को समझने का तकल्लुफ ना किया, लफ्ज निकाह के मानों की गहराई में जाने का तकल्लुफ ना किया, और उनकी इस गलती के बायस मुसलमान बदनाम हो रहे थे। अगर वो लफ्ज निकाह का तर्जुमा करते हुए जिनसी अमल और जना बिल जबर में फर्क कर लेते तो उन्हें समझ आ जाती और ये बात यहां तक ना पहुंचती। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बात का बहुत रंज था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत में जो लफ्ज निकाह इस्तेमाल हुआ है, दरअसल वो लफ्ज शादी के मानों में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर लफ्ज निकाह से मुराद जिनसी अमल या जिनसी ज्यादती है ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब मेरे सामने ये मामला रखा गया तो मैंने कहा चलें फिलहाल मान लेते हैं कि यहाँ पर निकाह का मतलब शादी नहीं बल्कि जिनसी अमल है। इस तरह से सोचते हुए कुरान पाक की इस आयत का तर्जुमा ये बन जाएगा कि कोई भी इंसान अपनी बहन के साथ, अपनी आंटी के साथ, अपनी माँ के साथ, दादी के साथ जिनसी अमल नहीं कर सकता, और उस औरत के साथ भी जो कि उसके वालिद के साथ जिनसी अमल कर चुकी है। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि ठीक है, फिर अपने हमसायों के साथ जिनसी अमल मुमकिन है, किसी और कुलीग के साथ जिनसी अमल किया जा सकता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं पर जिनसी अमल किया जा सकता है। कुरान पाक ऐसा तो हरगिज नहीं कह सकता। लिहाजा इस आयत का तर्जुमा लोग गलत कर रहे हैं। यहाँ पर लफ्ज निकाह दरअसल शादी के मानों में इस्तेमाल हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ये कम इल्म उलमा जो कि हिकमा के बगैर बात आगे तक बढ़ा देते हैं, अगर इनकी कही हुई बात पर अमल कर लिया जाए और उसी तरह से समझ लिया जाए तो फिर तो यही जवाब बनता है कि अब जाएं किसी के साथ भी जना करें सिवाय 3-4 रिश्ते छोड़कर जो मैंने आपको बताए हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इस्लाम ऐसा दर्स तो हरगिज नहीं दे सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना पैगाम मुकम्मल तौर पर दे चुके थे और वहां पर मौजूद हाजरीन भी उनका दिया गया जवाब समझ चुके थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम मुसलमानों के उलमा जो कि मुकम्मल इल्म नहीं रखते, अफसोस की बात है कि वो कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ रहे हैं और मुसलमानों को और इस्लाम को भारतीय मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में बदनाम करवा रहे हैं। चूँकि भारतीय मीडिया को जो ही मुसलमानों से नफरत फैलाने वाला कुछ खबर या मवाद मिल जाता है तो वो उसको फैलाना शुरू कर देते हैं और यूं भारत में मुसलमान दुनिया भर में बदनाम होने लगते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिया गया ये जवाब इंतहाई इत्मीनान बख्श था। अब बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल करते हैं। दोस्तों, हमारा आपसे सवाल यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने अक्सर और बेशतर इज़्दामात में ये बात कहते नजर आते हैं कि भारतीय मीडिया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। आप क्या समझते हैं, क्या भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया मिलकर या सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही मुसलमानों के तशख्खुस को उजागर करने के लिए काम कर रहा है या फिर ये मुसलमानों की बदनामी का बायस बन रहा है? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और आपसे इल्तमास है कि अपनी राय का इजहार करते हुए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके ये कमेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर सैकड़ों सालों तक मौजूद रहते हैं और हज़ारों लोग इन्हें पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिहाजा मालूमात के साथ कोई अच्छी बात लिखिए ताकि पढ़ने वाले आपके लिखे गए कमेंट्स से कुछ इस्तेफादा कर सकें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू में तर्जुमा लाते हैं ताकि वो अफराद जो अंग्रेजी जबान को ठीक से समझ नहीं सकते वो इस तर्जुमे के जरिए डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात को समझ सकें और उन पर अमल करें।